नमस्कार। आज मैं आपको ऑटोमूव सॉफ्टवेयर के वर्कशॉप मॉड्यूल में परचेज की ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है नेविगेटर विंडो, तो इसमें डिफ़ॉल्ट सेल पार्ट ओपन रहता है। तो आपको परचेज के लिए परचेज पे क्लिक करना है। ये आपके सामने परचेज का फ्लो चार्ट ओपन हो गया है। तो इसमें सबसे पहले जो होता है वो है ऑर्डर, फिर चालान, फिर इनवॉइस और फिर पेमेंट। पेमेंट आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हैं। डिफ़ॉल्ट डेट जिस डेट को बनाते हैं सिस्टम से आती है ऑटोमेटिक। इसको अगर चेंज करना चाहते हैं आप तो चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर नंबर, जो सीरीज अपनी ऑर्डर नंबर की है वो ऑटोमेटिक आती है। लेज़र में उनका नाम आएगा जिनको हम ऑर्डर देने वाले हैं, मीन्स अपने जो भी सप्लायर हैं, वेंडर हैं, जिनसे हम माल परचेज करते हैं, उनका नाम यहाँ पे लेज़र में आएगा। तो अगर पहले से हमने उनको ऑर्डर दिया हुआ है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो उनका लेज़र पहले से बना हुआ होगा, जो कि हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ HM ट्रेडर्स, इनको मुझे ऑर्डर देना है, ये पहले से बना हुआ था तो मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया है। अगर HM ट्रेडर्स पहले से नहीं बना हुआ होता तो हम यहाँ उनका लेज़र क्रिएट करते नया लेज़र क्रिएट करने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया है, हमारे सॉफ्टवेयर में शॉर्ट की है Ctrl+N, जो कि आप देखिए यहाँ पर भी हाईलाइट होती है। ये आपको दिख रहा है Ctrl+N, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, कर्सर जो है मेरा। Ctrl+N आप प्रेस करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी उससे रिलेटेड। जैसे कि अपन लेज़र बनाना है तो लेज़र की विंडो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। हम यहाँ लेज़र नेम में उस लेज़र का नाम डाल देंगे जिस का भी हम लेज़र बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे लेज़र नेम में नाम डाल देंगे। लेज़र ग्रुप डिफ़ॉल्ट आता है ऑटोमेटिक, इसको चेंज नहीं करना है। जिससे रिलेटेड हम लेज़र बनाने जा रहे हैं, वो जहाँ से हम Ctrl+N करते हैं उससे रिलेटेड लेज़र ग्रुप ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है इस सॉफ्टवेयर में। तो बस आपको यहाँ लेज़र ग्रुप चेंज नहीं करना है, लेज़र ग्रुप सप्लायर ही रखना है। लेज़र ग्रुप सप्लायर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो ध्यान रखना है वो है GST डीलर टाइप। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। अगर GST डीलर है, जो वेंडर हम जिनको ऑर्डर दे रहे हैं उनके पास GST नंबर है, तो आप यहाँ पे रजिस्टर्ड डीलर सेलेक्ट कर लेंगे और GST नंबर की डिटेल यहाँ पे डाल देंगे। अगर GST उनके पास नहीं है, GST नंबर उनके पास नहीं है, तो अनरजिस्टर्ड डीलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी ये डिटेल्स अपने स्किप कर देंगे। सेकंड पेज में उनकी डिटेल आती है, उनका एड्रेस, उनकी सिटी, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर। अगर आप डालना चाहें तो आप यहाँ पे डाल के सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेव करने के बाद लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने कोई लेज़र नहीं बनाया, मेरे पास बना हुआ था, पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसके थ्रू लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास परचेज ऑर्डर टाइप दो तरह के होते हैं, मैनुअल, सेकंड कंजम्पशन बेस। ठीक है, तो पहले मैं आपको कंजम्पशन मैनुअल बताता हूँ। मैनुअल में हम यहाँ पे जो पार्ट हमें चाहिए वो हम यहाँ पे टाइप करके ऑर्डर दे देंगे। जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ इंजन ऑयल। इंजन ऑयल कितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए वो क्वांटिटी में डाल दूँगा। थर्ड पार्ट में डाल दूँगा जो मुझे चाहिए। ये थर्ड पार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, कितनी क्वांटिटी चाहिए वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये फोर्थ पार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, कितनी क्वांटिटी चाहिए वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, कितनी क्वांटिटी चाहिए वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने पार्ट हमें ऑर्डर करने हैं वो सारे पार्ट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारा ऑर्डर, आप वर्ड में लेना चाहें इसे वर्ड में ले सकते हैं। आप इसको
एक्सेल में लेना चाहें तो मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ से स्क्रॉल करके भी मैं ओपन कर सकता हूँ या फिर यहाँ नंबर टाइप करके भी मैं इसे ओपन कर सकता हूँ। तो इसको अगर एक्सेल में लेना चाहें तो इसको हम एक्सेल में भी ले सकते हैं, एक्सपोर्ट टू एक्सेल करके। तो ये एक्सेल फाइल ओपन हो जाती है। इस एक्सेल फाइल को आप अटैच करके मेल कर सकते हैं अपने वेंडर को। तो इस तरीके से ये एक्सेल में कन्वर्ट हो जाता है ऑर्डर। उसके बाद है नेक्स्ट, मैं आपको दो तरह के ऑर्डर बताए थे मैंने आपको, एक मैनुअल, दूसरा कंजम्पशन बेस। तो कंजम्पशन बेस का मैं आपको बता देता हूँ पैटर्न कैसे रहता है। कंजम्पशन बेस में ये होता है कि इसमें ये देखते हैं कि आपकी लास्ट सेल जैसे कि मान लीजिए अभी चल रहा है अप्रैल और लास्ट था मार्च, या इससे पहले कोई भी दिन ले लेते हैं अपन, आज से पहले की जो सेल के बेस पे हम वो ऑर्डर बनाना चाहते हैं। आज से पहले जो जितनी सेल अपनी हुई है, या तो अपन देख लेते हैं कि आज से पिछले एक महीने की सेल, या पिछले 10 दिन की सेल, या पिछले 15 दिन की सेल, जैसा आप चाहें वैसा आप ले सकते हैं डेट रेंज। पिछली सेल के बेस पे आपको नेक्स्ट ऑर्डर कितना देना है वो हम सजेस्ट करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, लास्ट 30 डेज मैंने यहाँ पे डाल दिया मार्च। और मैं देख लेता हूँ, तो मैंने डाल दिया लास्ट 1 मंथ। और ये लास्ट 1 मंथ की बेस पे मुझे नेक्स्ट कितने दिन के लिए ये ऑर्डर देना है। मतलब लास्ट एक महीने की सेल अगर मान लीजिए मेरी 100 क्वांटिटी है किसी पार्ट की, तो नेक्स्ट मुझे 10 दिन के लिए या 20 दिन के लिए वो कितने पार्ट ऑर्डर करने रहेंगे वो हम यहाँ से सजेस्ट करते हैं। तो जैसे कि फिर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, वो मुझे नेक्स्ट 15 दिन के लिए स्टॉक रखना है। तो 15 दिन के लिए मुझे सजेस्टेड क्वांटिटी, हम रिफ्रेश बटन पे क्लिक करेंगे, अपने यहाँ पे सजेस्टेड क्वांटिटी आ जाएगी। सारे पार्ट, जितने भी पार्ट अपने यहाँ पे पार्ट मास्टर में डले हों, उन सब पार्ट की जो रनिंग आइटम है उन सब का आपको यहाँ पे सजेस्टेड ऑर्डर दिखा देगा जो कि हमारी ज़रूरत है। अगर किसी पार्ट की ज़रूरत है तो सजेस्टेड क्वान्टिटी में ऑर्डर में वो आ जाएगा ऑटोमेटिक, और हम उसको ऑर्डर कर देंगे। उसको आप एडिट भी कर सकते हो, और ऐड भी, उसके अलावा और भी पार्ट उसमें ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंजप्शन बेस ऑर्डर भी बना सकते हैं अपनी सेल के बेस पे। उसके बाद है चालान। चालान अगर आपके पास आता है तो आप चालान बनाइए, अगर चालान नहीं आता है, चालान होता है कच्ची इनवॉइस। कच्चा इनवॉइस अगर आपके पास आता है वेंडर के थ्रू तो आप उसकी एंट्री करें, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। डायरेक्ट इनवॉइस में आप एंट्री कर सकते हैं जब आपके पास इनवॉइस आया है। दोनों ऑप्शनल हैं, परचेज ऑर्डर और परचेज चालान हमारे सॉफ्टवेयर में ऑप्शनल है। आप चाहें तो दोनों की एंट्री करें, अदरवाइज़ नहीं करें, ये आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन प्रॉपर अगर काम करेंगे तो प्रॉपर रिपोर्टिंग मिलेगी। आप इसमें प्रॉपर पूरा काम कीजिए, तो यही हमारा सजेशन रहता है। तो चालान में आते हैं। चालान सबसे पहले डेट, जिस डेट को अपन उसकी एंट्री कर रहे हैं, चालान नंबर ऑटोमेटिक आता है। सप्लायर का चालान नंबर जो हमें मिला है वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे कि मैं मान लेता हूँ 390 किस डेट को आया है, वो डेट मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। सप्लायर था HM ट्रेडर्स, वहाँ से मेरे पास ये आइटम आया। किस ऑर्डर के अगेंस्ट आइटम आया, अगर हमने पहले से ऑर्डर बनाया है उसी ऑर्डर के अगेंस्ट कोई आइटम आया है तो हम यहाँ पे ऑर्डर नंबर डाल देंगे, तो उस ऑर्डर के सारे आइटम यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि अपना था सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर में मैंने जो आइटम दिए थे वो सारे आइटम यहाँ पे आ चुके हैं। अब उन आइटम में से कितने पार्ट हमारे पास आए हैं वो पार्ट हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। हो सकता है पूरे पार्ट अपने पास आ गए हों, या हो सकता है उसमें से कोई कम आ गए। मैंने ऑर्डर किया था 10, मैं डाल देता हूँ मेरे को 5 रिसीव हुए हैं, तो मैं यहाँ पे उनको एडिट भी कर सकता हूँ। बिन भी आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। आपने अगर बिन इसमें बना रखे हैं आपके वर्कशॉप में तो आप बिन नंबर यहाँ पे डाल सकते हो कि ये आइटम अब किस बिन में रखने वाले हैं। जैसे कि मैं A1 में इस पार्ट को रखने वाला हूँ, इसको मैं B2 में रखने वाला हूँ,
इसकी क्वांटिटी मेरे पास 2 आई हैं, ये मैंने C1 कर दिया, दूसरा वापस मैंने A1 कर दिया है। तो इस तरीके से ये सारे पार्ट डाल के मैं इसको सेव कर दूंगा। ये परचेज चालान की एंट्री हो जाएगी यहाँ से। आप चाहें बिना ऑर्डर के भी चालान की एंट्री कर सकते हैं। आप यहाँ पे पार्ट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और उनकी क्वांटिटी डाल देंगे, तो बिना ऑर्डर नंबर डाले हुए भी आप उसमें चालान की एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद परचेज इनवॉइस। परचेज इनवॉइस हम 2 तरीके से इसमें एंट्री कर सकते हैं। एक, अगर हमारे पास कोई एक्सेल फाइल आती है अपने वेंडर के यहाँ से, तो हम उसको इंपोर्ट इसमें कर सकते हैं ताकि आपको टाइप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और टाइम ना खर्च हो। तो आपका इसमें टाइम भी बच जाता है। अगर आपके पास एक्सेल फाइल आती है तो एक्सेल फाइल से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल फाइल का हमारा जनरल जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा एक्सेल फाइल का फॉर्मेट क्या होगा, ये जनरल फॉर्मेट होता है। तो ये हेडिंग जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हेडिंग आपके एक्सेल फाइल के होने चाहिए। सबसे पहले सीरियल नंबर डॉट नंबर, ये मतलब जो ऐसा लिखा हुआ है ये सीरियल नंबर ऐसा ही होना चाहिए, जहाँ डॉट लगा है वहीं होना चाहिए। पार्ट नंबर, पार्ट डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट एंड बिन नंबर। तो ये फॉर्मेट आपका रहेगा। इस फॉर्मेट में सारे पार्ट्स होने चाहिए। तो परचेज इनवॉइस नंबर अपना जो सीरीज है वो ऑटोमेटिक आएगा। लेज़र जिससे सेम जिनसे हम परचेज किया है, जिनको ऑर्डर दिया था, जिनसे परचेज किया है वो आएगा। इसमें 2 तरीके से है, या तो आप ऑर्डर के थ्रू अगर आया है आपके पास तो ऑर्डर नंबर जैसे ही डालेंगे आप तो सारे आइटम यहाँ पे आ जाएंगे जो आपने ऑर्डर में दिए थे, ठीक है। या चालान नंबर के थ्रू जाते हैं आप, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब मैं HM ट्रेडर्स करता हूँ। ऑर्डर के अलावा आप चालान से भी ले सकते हैं। तो चालान नंबर 4 मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो ये चालान के थ्रू भी आप यहाँ पे ले सकते हैं सारे आइटम। अगर इन दोनों में से आपने कुछ नहीं किया हुआ है, डायरेक्ट आपके पास एक्सेल फाइल आई है, परचेज इनवॉइस आया है, तो आप डायरेक्ट परचेज इनवॉइस की एंट्री कर सकते हैं इंपोर्ट करके एक्सेल के थ्रू। जैसा कि मैंने आपको अभी फॉर्मेट देखा है, उस फॉर्मेट में अगर आपके पास है तो आप ये सारा काम एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं ये आपको एक्सेल के थ्रू करके दिखा देता हूँ। मैं उसके बाद ये सप्लायर का इनवॉइस नंबर आएगा, किस डेट को इनवॉइस था वो इनवॉइस आएगा। इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल करेंगे, जहाँ आपका इनवॉइस रखा है, जो एक्सेल फाइल रखी है वो सेलेक्ट करेंगे। मेरी C ड्राइव में रखी है वो ये है फाइल मेरी जो मैंने यहाँ पे रखी हुई थी। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और ओपन करूँगा। तो जितने आइटम एक्सेल में है वो सारे आइटम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे बिन का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे बिन नंबर भी सबके डाल सकता हूँ। अगर हमारे पास हम इसको मैनेज करते हैं तो हम इसका बिन नंबर यहाँ पे डाल देंगे तो ऑटोमेटिक उस बिन में वो चला जाएगा। फिर जब हमें लोकेशन देखना होगा कौन सा पार्ट कहाँ रखा है तो ऑटोमेटिक हमको दिखा देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बिन भी मैनेज कर सकते हैं। डिस्काउंट मास्टर हमने आपको यहाँ पे दे रखा है। अगर कोई पार्ट वाइज डिस्काउंट मिल रहा है आपको तो आप यहाँ पे पार्ट वाइज डिस्काउंट डाल सकते हैं। 2 तरीके के टैक्स मेथड है हमारे पास, आइटम वाइज, सिंगल टैक्स परसेंट। यहाँ पे अब एक्चुअली अभी GST चल गया है तो GST में मल्टीपल टैक्स परसेंटेज होते हैं तो वो ऑटोमेटिक आते हैं HSN कोड के थ्रू। जिन पार्ट्स में GST नंबर नहीं आ रहा है उन पार्ट्स में हो सकता है HSN कोड नहीं डला हुआ हो। HSN कोड के लिए आपको यहाँ पे जाना होता है। इसको आप एक्सेल फाइल के थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा 1 बाय 1 HSN कोड में फाइल में जाके भी अपडेट कर सकते हैं। HSN कोड जिस पार्ट के लिए है वो पार्ट के HSN कोड यहाँ पे बन जाते हैं। बाकी आप यहाँ पे पार्ट मास्टर में जाके, ये हमारा पार्ट मास्टर है,
वो पार्ट सेलेक्ट करके जो पार्ट का आप HSN कोड डालना चाहते हैं पार्ट सेलेक्ट कर लिया, और ये है HSN कोड। जैसे कि इसमें इस पार्ट का HSN कोड नहीं डला हुआ था, इसलिए वहाँ पे टैक्स परसेंट नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैं उसका HSN कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे टैक्स अप्लाई हो गया है 28%, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये टैक्स उस पार्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जैसे हम परचेज करेंगे ऑटोमेटिक वहाँ पे उसका टैक्स आ जाएगा, तो आपको टैक्स करने की ज़रूरत टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है, अदर चार्जेस कोई और भी हैं, तो आप यहाँ पे अदर्स में और चार्जेस टाइप कर सकते हैं। उसके अलावा और भी कोई चार्जेस हैं आफ्टर टैक्स, तो आप यहाँ पे मिसलेनियस चार्जेस में आप उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये 100 रुपीज़ ऐड कर दिए हैं। और भी हेडिंग आप यहाँ पे बना सकते हैं। इन हेडिंग को बनाने के लिए जो मिसलेनियस चार्जेस होते हैं उनको हेडिंग को बनाने के लिए आपको यहाँ पे आना होता है फाइल में, मिसलेनियस चार्जेस MISC चार्जेस जो यहाँ पे है लिखा हुआ, आप यहाँ पे उसको टाइप करेंगे। जैसे कि मैं टाइप कर देता हूँ, मैंने टाइप किया है इंश्योरेंस चार्जेस। ये अगर इनवॉइस में प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे प्रिंट इन इनवॉइस कर दूंगा। अप्लाई टैक्स अगर इसमें लगना है तो मैं यहाँ पे टैक्स इसको लगा दूंगा, अगर नहीं लगना है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। ये किस अकाउंट में पोस्टिंग होगी ये आप अपने CA से या अकाउंटेंट से डिस्कस करके आप अकाउंट पोस्टिंग डाल सकते हैं। तो ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे आ जाएगा, और इसको मैं यहाँ पे डाल दूँगा और इसको ओके कर दूँगा। तो आप यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स जो भी आपके पास है। ठीक है, ये डाल के मैं सेव करूँगा, ये सेव हो जाएगा और ये अपने परचेज की एंट्री हो जाएगी। तो ये पार्ट्स हमारे अब स्टॉक में आ जाएंगे। जितने पार्ट्स हमने ऐड किए हैं परचेज किए हैं तो हमारे स्टॉक में प्लस हो जाएंगे। तो ये थी परचेज इनवॉइस की एंट्री। उसके बाद में पेमेंट, आप पेमेंट वाउचर के थ्रू पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। पेमेंट कैसे करते हैं, कैश से कर रहे हैं, कैश अकाउंट के थ्रू या बैंक अकाउंट के थ्रू, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेम अकाउंट अगर नहीं बना हुआ है तो अकाउंट बना लेंगे कंट्रोल एन करके। किसको पेमेंट करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, कितना पेमेंट करना है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे और इसको यस कर देंगे, सेव कर देंगे। तो ये हमारे परचेज की एंट्री हो जाएगी। परचेज पेमेंट की एंट्री हमने यहाँ पे कर दी है। पेमेंट कितना भी हो सकता है, जितना आइटम हमने परचेज किया उतना ही पेमेंट हो सकता है, या कम या ज़्यादा भी पेमेंट हम कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना पेमेंट करना है। पेमेंट पहले भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है। तो ये हमारे पेमेंट की एंट्री थी और मैंने आपको ये सारे परचेज की एंट्री दिखा दिए। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, आप इस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। और आखिर में मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि हमारी नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। और हमारा अधिक से अधिक रेफरेंस दें अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को, किसी को भी जो आपके जैसा काम कर रहे हो आप उनको रेफरेंस दे सकते हैं। हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑटोबूम के लिए। धन्यवाद।